नमस्कार साथियों बीजेपी ने 3 मैनिफेस्टो निकाल चुकी है, लेकिन अभी तक गैस टीचर का मुद्दा उसमें नहीं है। तो किसी भी गैस टीचर को घबराने की जरूरत नहीं है। हमने आपको सोमवार को ही बता दिया था कि मंगलवार को एक मैनिफेस्टो आने वाला है, जो कि आ चुका है, और एक बाद में आएगा लगभग 5-7 दिन बाद में। तो या तो हमने कहा था कि मंगलवार को ही हमारा मुद्दा होगा उस मैनिफेस्टो में, या जो लास्ट वाला जो मैनिफेस्टो है उसमें हमारा मुद्दा जरूर होगा। तो आखिरी अभी आया नहीं, इसलिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। 100% मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमारा जो मुद्दा है वो बीजेपी अपना जो चौथा और लास्ट मैनिफेस्टो है उसमें निकालेगी। और अगर किसी कारणवश हमारा मुद्दा बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करती है तो भी हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार तो 8 तारीख को बनी जाएगी किसी ना किसी की। तो सरकार से पहले सकारात्मक रूप से एक बधाई के रूप में हम जाके मिलेंगे, उन्हें बधाई देंगे सरकार बनने की, और उसके बाद हम अपने मुद्दे रखेंगे। अगर सरकार उनको मान लेती है तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। और सरकार अगर नहीं मानती है तो साथियों, आप तो जानते हो कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हम लोग किसी के सगे नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ गैस टीचर के सगे हैं। तो जिसकी भी सरकार बनेगी उसके खिलाफ हम बैठ जाएंगे। पहले भी बैठे हैं। नौकरी दाव पे नहीं लगाते, नौकरी हमारी गई है। कई लोग डायलॉग मारते हैं कि नौकरी दाव पे लगा रखी। नौकरी दाव पे लगाने के लिए तो सरकार के खिलाफ कुछ बोलना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ कुछ लिखना पड़ेगा। मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि किसी भी गैस टीचर ने सरकार के खिलाफ कुछ लिखा है या बोला है, तो नौकरी दाव पे कैसे लगेगी। तो साथियों, अभी आप थोड़ा सब्र कीजिए। और अभी कई लोग ये कहते हैं कि भाई आप लोग धरना नहीं किया, आपने चुनाव निकाल दिए। साथियों, धरना किसके खिलाफ करते हैं? आम आदमी पार्टी के खिलाफ धरना करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि भाई हमें तो एलजी साहब काम नहीं करने देते हैं। आप लोगों का जो मुद्दा है वो एलजी साहब के पास है। एलजी साहब से मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास फाइल बना के सरकार भेजेगी तो हम उसको देखेंगे। तो हम तो दोनों के बीच में पिस रहे हैं। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि अगर इस बार कोई दूसरी पार्टी की सरकार बनती है, चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, तो हम उनसे जाके बात करेंगे कि भाई आप बताइए, क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हो? जैसे हरियाणा में हुआ है 60 साल की पॉलिसी। अगर वो कहते हैं हाँ, तो पूरे जो गैस टीचर है सरकार के साथ होंगे। और अगर वो कहेंगे नहीं, हम आप लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो सभी गैस टीचर सरकार के खिलाफ होंगे, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। क्योंकि हमें तो रोजगार से मतलब है ना, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी होगी अगर उन्होंने हमें परमानेंट कर दिया तो। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मैं तो सबसे पहले जाके अपने घर में उनकी फ़ोटो लगाऊंगा। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और ना कोई मेरी पार्टी ऐसा है कि मैं किसी का कार्यकर्ता हूँ। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, और ना मुझे कोई आवश्यकता है। मैं सिंपल एक गैस टीचर हूँ और गैस टीचर बनना ही चाहूँगा। मुझे नहीं कोई नेता बनना। तो भाई और बहनों, ज़्यादा चिंता मत करो। इतने दिन आपने सब्र किया है, 8 साल से आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी आप देखो कितने खुश होकर काम करते हो। तो इसलिए कुछ दिन 8 तारीख तक आप इंतजार कीजिए। 8 तारीख के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो फिर हम धरना करेंगे। और कोर्ट में भी आपको पता है कि हम जब भी जाते हैं तो जीत के ही आते हैं। आपने देखा होगा कि हमने जितने भी केस किए हैं उनमें सब में जीत हासिल की है। और एक बात मुझे याद आ गई है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले कुछ जो टीचर्स हैं वो मनोज तिवारी जी से मिलने गए थे। तो वहाँ एक महिला साथी है, तो वो उनसे कहती है कि सरकार के खिलाफ कोई बोलते हैं तो उनको हटा दिए जाते हैं, और प्रवीण तोगड़िया जी और 8 हमारे साथियों को हटा दिया है। प्रवीण तोगड़िया को नहीं हटाया भाई, प्रवीण तोगड़िया तो नौकरी कर रहे हैं। और आप अपने साथियों के नाम लो ना कि कौन कौन हटे हुए हैं और क्यों हटे हुए हैं और कब से हटे हुए हैं। प्रवीण तोगड़िया और उसके सभी साथी को लगे हुए 1.5 साल हो गया है, लेकिन आपके साथी क्यों नहीं लग पाए? और अपने साथियों का नाम क्यों नहीं लिया आप लोगों ने? अपने साथियों का नाम लेते हुए डर लगता है आप लोगों को? अगर आप लोगों को अपने साथियों का नाम लेने में डर लगता है तो क्यों नेता बन रहे हो भाई, जब आपके खुद के साथी आपके साथ नहीं है? तो आगे से उन मैडम से मेरी विनती है कि मेरे नाम का प्रयोग कहीं ना करें। मेरे को किसी ने नहीं हटाया था, और मैं अपने दम पे लग गया हूँ वापस। और क्यों? वकील मेरा अच्छा था, मेरे जो साथ वाले थे वो दिन रात मेरे साथ थे, इसीलिए हम लग गए। शायद जो आपके साथी है उन लोगों का आप लोगों ने साथ नहीं दिया, इसीलिए आज तक वो बेचारे लग नहीं पाए। तो आप अपने साथियों का पहले समर्थन करो, उसके बाद दूसरे के बारे में आप बोलना। आगे से आप कृपा करके मेरा नाम ना लेना कहीं पे भी। और बाकी गैस टीचरों से सिर्फ यही कहूँगा, आप साथियों कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। उस 8 तारीख के बाद हम देखेंगे किसकी सरकार बनती है, और फिर उसके खिलाफ अगर नहीं मानते तो खिलाफ जाएंगे, नहीं तो
प्यार से जो काम हो जाए उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर काम से नहीं होगा तो खिलाफ भी जाएंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे या सीखेंगे। धन्यवाद।